चैप्टर का नाम है डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस इंडिया चाइना पाकिस्तान। बोल रहे हैं ऐसे चैप्टर के बारे में कि इंडिया का बेसिकली कंपैरिजन करना है हम लोग को। देखो, तो इंडिया की तरह ऐसा नहीं है कि आप मोदी जी को गाली लिख दिया, कुछ भी आप बोल दिया मीडिया पे, यू कांट डू दैट। इंडिया में कुछ हद तक मिक्स्ड इकोनॉमिक है सिस्टम, लेकिन जो लोग आगे बढ़ रहे बढ़ ही रहे, थोड़ी ना आपको कोई रोकने आ रहा है। आप कमाओ, करोड़पति बनो, आपको कोई रोकने नहीं आ रहा है। लेकिन चाइना में देयर इज स्ट्रिक्ट पॉलिसी, आगे बढ़ने से भी आपको रोका जाएगा। अभी खैर थोड़ा बहुत लिबरल हो रहा है, अभी थोड़ा बहुत लिबरल के नाम पे उन लोग वोटिंग भी कराते हैं, डेमोक्रेसी ये सब बोल रहे हैं, लेकिन ये सब नाम का ही चीज़ है, जीतता वही पार्टी है। शी जिनपिंग अपने आप को प्रेसिडेंट फॉर लाइफ डिक्लेयर करके रखा ही है। तो बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारा हथकंडा है। मतलब इंडिया जैसा मत समझना आप क्या फटाक से एकदम फ्रीली कुछ भी बोल देगा उधर, नहीं, गायब हो जाते उधर आदमी, ठीक है। तो मेरा भी ज़्यादा बोलना ठीक नहीं रहेगा। एनीवेज, तो ये हम लोग को सीखना है। कम्युनिज्म के बारे में हम लोग को जानना है कि आप ऐसा नहीं है कि ओपन आउटराइटली आप जाके गवर्नमेंट को अपोज कर सकते हैं। तो ये एक पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन पता चल रहा है। 1949 में आज़ादी तो हो गया, लेकिन उसके बाद बहुत सारा ऐसा भी मूव हुआ जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल था, अभी हम आपसे शेयर करेगा। बट उसके पहले हम आपको ये बताना चाह रहा था, वो 2 स्लाइड जो हम एक्स्ट्रा बनाया है। अभी तक हम लोग क्या बोला कि तीनों के बारे में पढ़ना पड़ेगा भाई, सिर्फ इंडिया के बारे में पढ़ने से नहीं होगा, पाकिस्तान चाइना भी है। चाइना के बारे में अभी इन लोग कुछ नहीं पढ़ा है, अभी तो बस फैक्ट्स एंड फिगर्स बेसिक बताए, एकदम बच्चा लेवल का। अब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, 2 स्लाइड हम और इसलिए बनाया एक्स्ट्रा, 2 स्लाइड का ये बताना चाह रहे हैं कि ये सब ग्रुप्स क्यों है, क्यों G8 है, क्यों G20 है, क्यों G20 का अभी दिल्ली में इंडिया में समिट हुआ, क्या फ़ायदा है उसका, क्यों बनाया है। तो उसके पीछे की एक स्टोरी है, वो आपको समझना पड़ेगा। देखो, सिविलाइजेशन तो कब से चलते आ रहे हो, तो अलग अलग डिबेट चलते रहेगा, कोई बात नहीं। हम लोग रिसेंट पे फोकस करते हैं। रिसेंट उतना भी रिसेंट नहीं है, जैसे वर्ल्ड वार 1 1918 पे ख़त्म हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 1945 पे ख़त्म हुआ, जहाँ पे जापान और जर्मनी एक साइड था और USSR जो अब रशिया है और USA एक साइड था। हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्ब गिरा और वर्ल्ड वार 2 एक तरह से US वाला पार्टी जीत गया। कौन जीता था? US और रशिया वाला पार्टी जीत गया, जर्मनी और जापान वाला हार गया। ये 9-10 का हिस्ट्री बेसिक है, आप लोग थोड़ा बहुत जानता होगा। इससे आपको क्या सीखने को मिला? देखो, एक तो ये है वर्ल्ड वॉर 1 हो गया, चलो वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, करोड़ों लोग का मौत हुआ, हो तो क्या गया, मौत तो हुआ है, दैट कांट बी ब्रिंग बैक। तो ये सब तो हो गया, बट उसके बाद क्या हुआ ना, बहुत ध्यान से समझना, एक तरह से 2 ग्रुपिंग बना हुआ है। जो स्ट्रॉन्ग होता है ना, अभी जो 2, 3, 4 लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आपस में दोस्ती होना भी थोड़ा फिर मुश्किल होता है। दोस्ती अगर हो गया तो उन लोगों को फिर कोई हरा ही नहीं पाएगा। तो एक तरह से 2 ग्रुप्स बना हुआ है। आपको थोड़ा सुन के अजीब लगेगा ये कि देखो, वर्ल्ड वॉर 2 कौन जीता? US और रशिया मिल के जीते। ध्यान से सुनना बहुत। अब उन लोग दोनों के अगेंस्ट ही एक ग्रुप बना हुआ है, मतलब एक ग्रुप में US है, एक ग्रुप में रशिया है। ये जो रशिया यूक्रेन वाला जो चीज़ हो रहा है, इसमें भी इन लोग दोनों का ही है वॉर, मतलब इसको कोल्ड वॉर बोलता है। मतलब आप ये नहीं कि एक दूसरे का सर पे बंदूक तान के रखा है, लेकिन बातों से, व्यवहार से एक दूसरा को इग्नोर करके, हाँ तुम उससे बात कर रहे हैं तो हम उससे बात नहीं करेगा, वैसा टाइप का जो आपका आपस में भी होता होगा फ्रेंड सर्कल में, कोल्ड वॉर चलना। मतलब ऐसे नॉर्मल है, बस इग्नोर गेम चल रहा है एक तरह से, वैसे समझ सकता है। तो ये क्यों हुआ? दोनों तो साथ में ही था, दोनों तो साथ में जर्मनी और जापान को हराया। फिर ये क्यों हुआ? बेसिकली क्या हुआ, ऐसा प्रतीत हुआ, US अपना बेसिकली दिमाग लगा के ऐसा प्रतीत करा दिया कि भाई सब काम तो हमें किया है, जीता तो हमें, बम गिरा दिया, लास्ट में हीरो बन गया, फोटो स्नैप छक। तो सबको लगा हाँ भाई US ही मेन है, वही सब किया है, USSR तो ऐसे ही बैठा रहा, बट जबकि USSR का लगता है सबसे ज़्यादा मेहनत तो हम लोग की है। तो इन लोग दोनों के बीच में गेम ऑफ थ्रोन, एक पावर गेम चलने लग गया। हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है दोनों ही स्ट्रॉन्ग, लेकिन एक दिखाना दुनिया को कि हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो वाला गेम चलने लग गया। उसी के लिए वो दोनों स्लाइड बनाए, तो उस पर हम जाएगा, रुको। अब जो रशिया यूक्रेन भी चल रहा है, वो बेसिकली यूक्रेन नाटो में एंटर करना चाहते हैं, नाटो पूरा USA का करा धरा है, और रशिया चाहता नहीं है वो नाटो में जाए, वो उस एरिया का हो गया, तो उस पर बॉम्ब बूम उसको पूरा बर्बाद ही कर दिया था ऑलमोस्ट। अभी स्टॉक मार्केट भी गिर गया था 1 साल पहले का ही, 1 साल भी नहीं हुआ उस बात को। तो आप समझ रहे, तो ये है तो उन लोग दोनों का ही उपज, रशिया और US वाला। लेकिन सफ़र कितना लोग कर रहे हैं, इन लोग दोनों आपस में नहीं लड़ा कभी भी, लेकिन इन लोग बहुत सारा फाइट क्रिएट ज़रूर कर दिया। ये बैक स्टोरी हम आपको समझाना चाह रहा था, ठीक है। इसलिए ये 2 स्लाइड है। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 यहाँ पे ख़त्म हुआ, उसके बाद से वो क्रेडिट लेने वाला चक्कर में दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चलते रहा। एक और है कोल्ड वॉर का रीज़न, आइडियोलॉजी में भी बहुत फ़र्क है। आपको कुर्ता पहनना है और उसको ये क्या बोलते हैं, सूट बूट पहनना है। रशिया, ये USSR है,
रशिया क्या है? यूएसएसआर। तो इसको चाहिए कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट पार्टी, पीपल्स रिपब्लिक, ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, मैंने अमीर होते जा रहे हैं तो टैक्स लेके गरीबों में बांटो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक मिनिमम सबका हो, वो सब है, ठीक है। इतना डेप्थ में चलेगा आपको कम्युनिज्म। ये कैपिटलिस्ट, ठीक है, टेक्नोलॉजी लाओ, इनोवेशन लाओ, जो आगे बढ़ता है बढ़ने दो, वो बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट ही क्रिएट होगा। भाई दोनों ही एक आपस में सही है, ऑल्दो मेरा फेवरेट ज़्यादा कैपिटलिज्म है यहाँ पे हम बोलेगा, बट आपका अलग हो सकता है। दोनों ही आपस में आइडियोलॉजी भी अलग रखता है। तो इसको लगता है ये पूरा दुनिया को ख़त्म कर देगा अपना कम्युनिज्म का बेकार आइडिया से, इसको लगता है ये पूरा दुनिया को ख़त्म कर देगा अपना कैपिटलिज्म का बेकार आइडिया से। दोनों एक दूसरे को ब्लेम गेम करते हैं, दोनों एक दूसरे का आइडियाज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। क्लियर है बात? इसलिए इन लोग दोनों के बीच में अभी भी चल रहा है, ऑन पेपर मानता है कि ख़त्म हो गया, लेकिन अभी भी चल रहा है, अंदरूनी चल रहा है, ठीक है। अच्छा, चाइना का तो आपको बता ही दिया, ज़्यादातर चीज़ उसके बारे में हम लोग पेपर पे ला ही नहीं सकते। जैसे जो मीडिया वगैरह था, उन लोग भी कोरोना के टाइम पे कुछ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मीडिया भी डरता है, वहाँ नहीं स्पीक अप कर सकते गवर्नमेंट के खिलाफ। लॉ नहीं है कि लॉ तो उनका ही है ना, अभी जिसके अंडर लॉ है वही सबसे ज़्यादा करप्ट और सबसे घटिया इंसान बन जाए तो आप करें क्या? बात समझ में आ रहा है? वो चीज़ है। तो आप चाइना में नहीं बोल सकते। तो इमर्जेंस ऑफ ग्रुप, इसी के बाद ये कोल्ड वॉर बेसिकली ये सब ये तो हो गया, ये भी हो गया। इस टाइम से इस टाइम तक फॉर एग्जांपल बहुत कोल्ड वॉर चला। 1991 हम लोग के लिए एक स्पेशल ईयर है अपने आप में, क्योंकि LPG पॉलिसी तब आया था। LPG याद है ना, वो पॉलिसी हम लोग का तब आया था। खैर, इस टाइम पे तक ये कोल्ड वॉर ज़्यादा चला, अभी भी इन दोनों के बीच में तो अभी भी चल रहा है अंदरूनी। अच्छा, उसके बाद से भाई सोचा कि ना अपना ग्रुप बना के रखते हैं। जैसे आप अपना स्कूल में 4 ग्रुप बना लिया, मुस्टंडा ले लिया, हाँ, आप कोई भी कुछ बोले तो सर वर को तो बाद में कंप्लेन करेगा, हम लोग पहले वही घर पहुंच जाएगा, है ना, कम मत समझना, वो वाला चीज़ है। तो कंट्रीज जो सिमिलर इंटरेस्ट का था, या मन मिलना आपस में, या रीजन मिलना एशियन वाला, कुछ भी ऐसा टाइप में सब सेम एक साथ आ गया। यूएसएसआर तो ब्रेक डाउन होकर रशिया बन गया, आपको पता ही है। पहले यूएसएसआर बहुत बड़ा हो गया था, फिर जब कम्युनिज्म में लोगों का इंटरेस्ट कम हुआ तब ब्रेक डाउन होकर टूट गया, वो सब अलग स्टोरी है। तो आप समझ रहे, तो आप समझ रहा होगा कि हाँ, वो ग्रुप्स गलत तो नहीं है होना। ब्रिक्स भी है, BRICS, उसमें आई कौन है? इंडिया। ऐसा टाइप का ग्रुप्स अपना बनाने लग गया कि भाई हमको कुछ छेड़ेगा तो 5 कंट्री आएगा तुमको फिर बदला लेने, नाटो को कोई छेड़ेगा तो फिर US वगैरह सब मिल के आएगा, US से फिर लड़ने को तैयार रहना। तो आप छेड़ रहे हैं यूक्रेन को, मतलब आप तकलीफ दे रहे हैं यूक्रेन को, लेकिन US भी खड़ा है, फिर नाटो में US है, वॉशिंगटन में उसका मेन ऑफिस है। क्लियर है बात? तो ये सब चीज़ चलते रहा, इसीलिए ये स्लाइड का ज़रूरी है। ये है G8 है, G20 का भी अभी रिसेंटली दिल्ली में समिट हुआ था, उससे पता चला कि हम लोग का UPI कितना स्ट्रांग है। हम लोग अपना वीकनेस ही दिखाते हैं सबको कि विलेज है, स्नेक चार्मर्स है, हम लोग ये ऐसा बोला जाता है ना, लेकिन हम लोग अपना स्ट्रेंथ भी दिखा पाया। हम लोग का कल्चर, हम लोग का ट्रेडिशन, हम लोग का फिनटेक कितना स्ट्रांग है आज, UPI वगैरह जितना स्ट्रांग है वो बाहर भी अभी नहीं हुआ है, तो वो सब हम लोग बता पाया। ये आपको हम थोड़ा बता ही दिया। नाटो का फुल फॉर्म हम ध्यान रख सकते हैं जनरल नॉलेज के लिए। तो आप समझ रहे हैं कि ग्रुप्स रहना नेबर का। अच्छा, नेबर कंट्रीज़ का जब आप डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो आपको भी बहुत ज्ञान मिलता है कि उन लोगों का क्या स्ट्रेंथ था, उन लोगों का क्या वीकनेस था, उन लोगों का कैसा एनवायरनमेंट था जिसमें उन लोग ग्रो करके इतना आगे चला गया। अभी हम लोग कितना बार चाइना से नहीं सीखता कि भाई चाइना जैसा एक्सपोर्ट क्वालिटी हम लोग का भी हो। चाइना जो मैन्युफैक्चरिंग में फोड़ा है, कैसे उन लोग फट सब डेवलप कर देते हैं। इतना हार्ड वर्किंग पीपल इंडिया में भी हो ऐसा कला। इंडिया में भी हार्ड वर्किंग पीपल है, लेकिन प्रपोर्शन कम है। अभी पैसा और रिजल्ट सबको चाहिए, काम सब नहीं करना चाहते इंडिया में प्रॉब्लम ये है। तो हम लोग को बाकी नेबरिंग कंट्रीज़ का पढ़ने से बहुत फ़ायदा होता है, हम लोग सीखने को मिलता है। एक कंपटीशन जो है ना, वो विन क्रिएट करता है अच्छा रिजल्ट्स लाने का GDP के पर्सपेक्टिव से। और ये सब जो ग्रुप्स बनते हैं, फुल फॉर्म लिख दी है, साउथ एशियन, ये सब आप पढ़ सकते हैं अपना लेजर में। ये सब जो ग्रुप्स बनते हैं वो एक दूसरे का इंटरेस्ट को अपलिफ्ट करने के लिए बनता है, प्रमोट करने के लिए बनता है कि ट्रेड में हम लोग का ईज़ हो जाए, वहाँ से कोई टेक्नोलॉजी अगर हम लोग के पास आना चाहते हैं तो वो ईजिली हम लोग के पास आ जाए, हम लोग भी कुछ उसको हेल्प कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग का एग्री स्ट्रॉन्ग है तो उसको एग्री में मदद कर पाए। उन लोगों का सर्विसेज स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग मतलब क्या है, चीप भी मिलेगा और क्वालिटी भी अच्छा मिलेगा, तो वो हम लोग को उसमें हेल्प कर पाए। तो ये आपस में प्रमोशन के लिए होगी। इसका फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ 8, ग्रुप ऑफ 20। ठीक है, ये 20 बेसिकली वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट इकोनॉमीज, मतलब ये 20 कंट्रीज़ का आप ले लेगा ना तो वर्ल्ड का 85% GDP आपके जेब में है। तो कितना महान लोग इंडिया में बेसिकली आया हुआ था दिल्ली में। अभी इंडिया का जो G20 का प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है। अभी ये रोटेशन बेसिस पे होता है, चेंज होते रहता है। क्लियर है ये स्लाइड?
तो नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में पढ़ना भी ज़रूरी है, ये सब ग्रुप्स होना आपस में भी ज़रूरी है, ताकि थोड़ा है ना सेफगार्ड वगैरह चलते रहे आपस में और एक यूनिटी बना रहे, ठीक है। उसके साथ साथ रीज़न तो इस पर बैकड्रॉप बता दिए, रीजंस क्या था इसका, कोल्ड वॉर बेसिकली चल रहा है, ये तो हिस्ट्री है, चलते ही जा रहा है। फिर हम लोग ये पढ़ा कि बेसिक्स हम लोग कवर कर लिया कि चाइना का बेसिक में क्या है, कम्युनिस्ट है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अभी भी है, बोलता है डेमोक्रेसी है, वोट होता है, लेकिन जीतता हमेशा वही पार्टी है। क्लियर है। शी जिनपिंग है प्रेसिडेंट, पता है ना अभी चाइना का, क्लियर है। मैंड्रीन ऑफिशियल लैंग्वेज है। इंडिपेंडेंस जस्ट हम लोग के 2 साल बाद हुआ, 1949 में चाइना का इंडिपेंडेंस हो गया था 1 अक्टूबर को। सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी मतलब जीडीपी के हिसाब से यूएस के बाद आता है। यूएस का अराउंड है 23-24 ट्रिलियन, चाइना का है 17-18 ट्रिलियन, इंडिया का आपको पता ही होगा 3 ट्रिलियन के आसपास है। क्लियर है। ये सब चीज़ है, सारा गवर्नमेंट ओन्ड है। मतलब सपोज करो अगर आप फैक्ट्री लगा भी लिया चाइना में, दुकान कर लिया या कोई भी, वहाँ पे अलग अलग टाइप का बिजनेस होगा भाई, तो मालिकाना हक किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। आप काम कर रहे हैं, आप अपना सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ मिनिमम एक ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन मालिकाना हक गवर्नमेंट के पास है। कल को आप उससे बहुत बड़ा ग्रो करके बहुत आगे नहीं जा सकते, ठीक है। ये सब फैक्ट्स है। और इन टर्म्स ऑफ एरिया 3rd लार्जेस्ट कंट्री है। पहला हो गया आपका रशिया, फिर कनाडा, फिर 3rd में आ गया चाइना। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट। अब हम लोग पढ़ेगा नेक्स्ट स्लाइड में, जो कि आज का आखिरी स्लाइड है, उसमें हम लोग पढ़ेगा कि चाइना क्या क्या स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट किया। जैसे 1949 में तो इंडिपेंडेंस हो गया भाई, ठीक है। इंडिया तो क्या किया था, इंडिया लाया वो सब क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम लाया, फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, क्या क्या नहीं, लैंड रिफॉर्म्स, वेरी गुड। फिर 1991 का एलपीजी। तो भाई इंडिया के बारे में तो हम लोग को फिर भी आइडिया है, पाकिस्तान का मोर और लेस सिमिलर लाइंस में था, वो भी हम लोग पढ़े गए, बट चाइना का क्या है उसके बारे में तो कोई आइडिया नहीं लगा अभी तक, इतना चैप्टर कर लिया। तो चाइना के बारे में हम लोग को पढ़ना है। मेजर 5 पॉइंट्स है, जिसमें से पहला 2 बहुत क्रूशियल है। ये हम लोग अब कंटिन्यू करेगा कि देख रहे हैं आप 1958, तो बताओ 30 पॉइंट से इंडिपेंडेंट हो गया होगा ना। तो अब हम लोग आगे का क्लास में ये चीज़ को कंटिन्यू करेंगे।